जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट किया था, प्रीपोजिशन। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में जो अपना कॉन्सेप्ट बचा हुआ था प्रीपोजिशन का, वो मैंने आपको था बिटवीन और एमंग के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिफरेंस क्लियर किया था, किस तरीके से बिटवीन और एमंग सेंटेंस में यूज़ करते हैं, वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, आज जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है एमंग और एमंगस्टेड में अंतर जानेंगे। किसमें? एमंग में जानेंगे और इसमें एमंगस्टेड में जानेंगे। इसमें हम दोनों में आपस में क्या करेंगे, अंतर जानेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला रिवाइज करा देता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपका क्या होता है? जो प्री मतलब पहले आकर, किससे पहले आकर? नाउन प्रोनाउन से पहले आकर, और नाउन प्रोनाउन की क्या बता दे? स्थिति बता दे, अदर वर्ड से या उसका संबंध बता दे, वो क्या होता है? आपका प्रीपोजिशन होता है। मैंने आपको बताया था। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बेसिक बताए थे। और मैंने बताया था जो बिटवीन होता है, और जो बिटवीन को शॉर्टकट मैंने बताया था इस तरीके से, और जो एमंग वर्ड होता है। ठीक है, बिटवीन यूज होता है दो के लिए सिर्फ, और जो एमंग होता है वो दो से ज्यादा के लिए मैंने बात किया था। ठीक है, इसके बाद बिटवीन का पेयर किससे बनता है? एंड से बनता है। फिर इसी हाथ मैंने आपको बताया था फ्रॉम का पेयर। किससे? फ्रॉम का पेयर। फ्रॉम का पेयर किससे बनता है? टू से बनता है, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करता हूँ, मैं अपने टॉपिक पे वहाँ पे पहुँचता हूँ। ठीक है, फटाक से। तो फटाक से वहीं पहुँच के फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। जैसे कि यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन कर लेता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है एमंगस्टेड और एमंग में। अब यहाँ पे देखेंगे एमंगस्टेड और एमंग में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का मतलब क्या होता है? जो अर्थ होता है दोनों का, वो क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। ठीक, लेकिन ये सेंटेंस में कैसे यूज होंगे? एमंग का सेंटेंस में कब यूज करेंगे? जब एमंग के बाद जो वर्ड आपका आएगा, यहाँ पे 2 नंबर मैंने लिखा है, तो मान लेना आप ये वर्ड आ रहा। जब एमंग के बाद कोई वर्ड आएगा, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते टाइम अगर उस वर्ड से साउंड कैसी आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए या व्यंजन आ जाए, तो हम वहाँ पे एमंग का यूज करेंगे। ठीक, अगर उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते टाइम अगर वॉवेल साउंड आ जाए, क्या आ जाए? वॉवेल साउंड आ जाए, तब हम वहाँ पे एमंगस्टेड का यूज करेंगे। किसका? एमंगस्टेड का यूज करेंगे। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद लगे हाथ यहाँ पे देख लेंगे। जो एमंगस्ट होता है, इसके पहले आर्टिकल द का भी यूज होता है, एवं एमंग दोनों का प्रयोग हो सकता है। द से पहले एमंगस्टेड और एमंग दोनों का प्रयोग हो सकता है। द के पहले, ठीक है, दोनों का प्रयोग हो सकता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा एमंग द बॉयज। बॉयज आपका यहाँ पे क्या है? नाउन है। द आपका क्या? आर्टिकल। एमंग, इससे पहले एमंग आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा बॉयज, यहाँ पे आर्टिकल, इससे पहले क्या? एमंगस्टेड आ गया। ठीक है, आर्टिकल द के पहले एमंग और एमंगस्टेड का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से पहले, दोनों में। ये भी बात क्लियर है। अब जो मैंने बात कहा था, एमंग का साउंड अगर इससे बाद जो वर्ड दिया होगा, अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट आएगा, तो हम वहाँ पे किसका यूज करेंगे? एमंग का यूज करेंगे। ठीक, अगर वहाँ पे वावेल साउंड आएगा तो हम किसका यूज करेंगे? एमंगस्टेड का यूज करेंगे। मैंने बताया आपको। ठीक, वही एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा देम। देम मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा था, एमंग का यूज। अस, अस आ रहा मतलब वावेल साउंड आ रहे, वावेल साउंड आ रहे, तो किसका यूज होगा? एमंगस्टेड का यूज होगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। एक बार फिर मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। जो एमंग होता है, अगर इसके बाद जो वर्ड होगा, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन करते टाइम अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो हम एमंग का यूज करेंगे। अगर वावेल साउंड आएगी तो एमंगस्टेड का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है,
अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे थोड़ा यहाँ पे पॉइंट देखता हूँ। एमिड और एमिडेस्टेड में, किसमें? एमिड हो गया और एमिडेस्टेड में क्या अंतर होता है? तो यहाँ पे एमिड का मतलब होता है दो या दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है, किसका? एमिड का। और जो एमिडेस्टेड होता है इसका भी दो या दो से अधिक के लिए प्रयोग है। दोनों का अर्थ मतलब जो केस चल रहा था उसमें, किसमें? एमंग और एमंगस्टेड में, वही अर्थ यहाँ पे एमिड और एमिडेस्टेड में भी यहीं पे अंतर है दोनों का, और उसी तरीके से सेम यूज होगा। बस आपको एक बार देख लेना है, ठीक है? तो फटाक से देख लेंगे, ज़्यादा इसमें हम टाइम नहीं खराब करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है? इसको ज़्यादा नहीं ध्यान देना, वही अंतर है जो मैंने अभी एमंग और एमंगस्टेड में बताया। अब यहाँ पे देखेंगे बिसाइड और बिसाइड्स में क्या होता है। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर पर। अब हम बिसाइड प्रीपोजिशन का कब यूज करेंगे, बिसाइड्स का कब यूज करेंगे, ये देखेंगे। तो पहले तो जानेंगे इनकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, बिसाइड और बिसाइड्स की। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बिसाइड का मतलब हिंदी में होता है के बगल में। और जो बिसाइड्स होता है के अलावा या अतिरिक्त। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जो बिसाइड वर्ड होता है इसका मतलब होता है के बगल में, और जो बिसाइड्स होता है इसका मतलब होता है के अलावा या अतिरिक्त कोई और, ठीक? आपको याद करने की एक सिंपल सी मैं आपको यहाँ पे बात बताता हूँ। बिसाइड के अलावा, बिसाइड के बगल में, अलावा नहीं, बिसाइड के बगल में, बिसाइड के बगल में अगर यस लगा दे उसमें तो बिसाइड्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, के अलावा या अतिरिक्त कोई और, ठीक है? इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे देखेंगे सेंटेंस में कैसे यूज हुआ। एग्जाम्पल, ही सैट बिसाइड मी। ही सैट, वह बैठा, बिसाइड्स मी। ही सैड, वो बैठा कहाँ, मेरे बिसाइड में, मतलब बगल में बैठा, ठीक? इस तरीके से हम यूज करते हैं बिसाइड का, ठीक? अब यहां पे देखेंगे बिसाइड्स क्या होता है। बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, हिज nephews and nieces were also present at the ceremony। यहाँ पे देखो बिसाइड्स, बच्चे भी हैं, नेफ्यू भी हैं, नाइसेस भी हैं। ज़्यादा की बात कर रहा, बच्चे भी हैं, नेफ्यू भी हैं, नाइसेस भी हैं, के अलावा यह अतिरिक्त हो रहा, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सेंटेंस को जब पढ़ोगे ना तो इसका मतलब आएगा बगल में नहीं यार, इसके अतिरिक्त भी, बच्चों के अतिरिक्त भी कौन कौन है, नेफ्यूज है, नाइसेस भी है, के अलावा है। और यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे देखना, ही सेट बिसाइड में, ही सेट बिसाइड में सिर्फ एक है, वो बिसाइड बैठा हुआ है, बिसाइड मेरे बगल में, तो वहाँ पे बिसाइड। और जो बिसाइड्स होता है इसका मतलब के अलावा या अतिरिक्त होता है। तो बच्चे भी हैं वहाँ पे, नेफ्यू भी है, नाइसेस भी है, तो मतलब वहाँ पे बिसाइड्स का यूज हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा की बात हो रहा है वहाँ पे। ये डिफरेंस होता है बिसाइड और बिसाइड्स में, ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक? अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। यहाँ पे तीसरे नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। जो फॉर होता है और जो सिंस होता है, ये क्या होता है, ठीक है? जो फॉर और जो सिंस होते हैं ये किस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज होता है, ठीक? अब यहाँ पे जब शुरुआती समय का उल्लेख हो, जब शुरुआती समय का उल्लेख हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको पता चला सिंस और फॉर किस कौन से टेंस में यूज है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होते हैं, ठीक?
अब यहाँ पे देखेंगे सिंस क्या होता है, साइंस, सिंस क्या होता है, फॉर क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे फॉर क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल अपनी तरीके से बताऊं जैसे मैं फॉर का यूज़ करता हूँ। फॉर होता है जो चेंजेबल टाइम होता है। कैसा होता है? चेंजेबल टाइम। वहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। अगर कोई टाइम है वो क्या है, स्टेबल है। क्या है? स्टेबल, मतलब स्थिर है, चेंज नहीं होता है। अगर कोई टाइम चेंज आपका नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से ये बात मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आई हैव, यहाँ पे थोड़ा सा पेन को छोटा करता हूँ फिर मैं बात करता हूँ। ठीक, यहाँ पे पेन को चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लिखा आई हैव ईटन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक, आई यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब कैसी है, हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है। ईटन वर्ब की मेन वर्ब कैसी है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज आपके बाद वर्ब की कैसी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो आपका लॉन्ग टाइम है, लंबे समय वाला टाइम। ये थोड़ा आपको पता है कब से बिल्कुल फिक्स ही है कि इसी दिन लंबे टाइम होगा, फिक्स थोड़ा है जी, कभी भी लंबे समय से चला आ रहा हो, कोई फिक्स टाइम नहीं है, चेंजेबल टाइम है। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे फॉर आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, लगे हाथ में बात आता हूँ सिंस को अपने। यहाँ पे देखें आई हैवंट सीन हिम सिंस 209। ये आपका क्या है, एक ईयर सन है। ये 209 है ना, ये 2009 जो आपका बीत गया चला गया, 2009 है ना, एक फिक्स है, ये कभी 2009 आपका चेंज नहीं हो सकता है। अगर वो 2009 कह रहा है तो मतलब 2009 में वो हुआ है। ये टाइम क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, स्टेबल है, स्थिर है टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। इस तरीके से आपका सिंस का यूज होता है। जैसे मैं समझता हूँ सिंस और फॉर के बारे में, जैसे मैं यूज करता हूँ सेंटेंस में, उसी टेक्निक को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको बस सेंटेंस को पढ़ना है। अगर वो टाइम आपको लग रहा है चेंजेबल है तो वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, अगर टाइम वो चेंजेबल नहीं है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना। वो 3 घंटा से पढ़ रहा है, 3 आवर से वो पढ़ रहा है, तो 3 आवर्स पता नहीं है तो मैं कब से वो 3 आवर्स है, एक फिक्स टाइम तो थोड़ा है। वो 3 आवर्स रात में भी पढ़ सकता है, दिन में भी पढ़ सकता है, दोपहर में भी पढ़ सकता है, फिक्स थोड़ा 3 घंटे वो है, तो वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। समझिए, ये बात होता है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। जो टाइम आपका चेंज होता है तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं, जो टाइम आपका चेंज नहीं होता तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। अब ये एग्जांपल आपको समझ में भी आ गए होंगे और अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मैं अगले पॉइंट पे यहाँ पे बढ़ता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे लिखा सिंस का प्रयोग चूंकि क्योंकि के अर्थ में भी होता है। सिंस का प्रयोग चूंकि क्योंकि के अर्थ में भी होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा सिंस ही ड्रॉव रेकलेसली ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। ठीक है, ये भी समझो। सिंस बिकॉज एज का पेयर सो नहीं होता। सिंस एज बिकॉज के साथ सो देयरफॉर दस का यूज हम नहीं करते, क्योंकि ये सिंस और जो एज और बिकॉज होते हैं ना, ये कारण बताते हैं। क्या बताते हैं? कारण बताते हैं। तो इनके साथ और भी कारण वाले जो वर्ड होते हैं वो यूज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो वही मतलब यहाँ पे चूंकि और क्योंकि के अर्थ में भी प्रयोग होते हैं। ही ड्रोव रेकलेसली ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। जो वो ड्राइव कर रहा था ना, वो बिल्कुल रेकलेसली टाइप से ड्राइव कर रहा था, अच्छे तरीके से ड्राइव ना। ही मेट, वो मिला विद एन एक्सीडेंट, वो क्या हो गया? एक्सीडेंट भी हो गया। वहां पे लापरवाह की तरह से वो क्या कर रहा था? ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसी समय क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया उसका। तो वहां पे चूंकि अगर गाड़ी तुम अच्छे तरीके से नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होना
सकता है, बिल्कुल क्योंकि, ठीक, वही चीज़ यहाँ पे सिंस है, ठीक। तो सिंस, बिकॉज, एज जो वर्ड होते हैं ये कारण बताते हैं, क्या बताते हैं, कारण बताते हैं। इनके साथ और भी हम कारण वाले वर्ड यूज नहीं करते हैं, जैसे सो हो गया, देयरफॉर हो गया, दस हो गया, ये वर्ड इनके साथ हम नहीं यूज कर सकते सिंस, एज, बिकॉज के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंस के साथ दो देयरफॉर दस नहीं यूज होगा, एस, ठीक है, लेकिन के सो देयरफॉर नहीं यूज होगा, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज के साथ सो देयरफॉर नहीं होगा, सिंस, बिकॉज, एज के साथ सो देयरफॉर दस, इनका यूज हम नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपका क्या करते हैं, कारण बताते हैं। इनके साथ और हम कारण बताने वाले जो वर्ड होते हैं उनका यूज हम नहीं करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट केम, आई विल, मैं बीमार था, सो इसलिए आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आया। यहाँ पे सिंस खुद ही एक कारण बता रहा, तो इसके साथ सो का यूज नहीं होगा, इसलिए ये गलत। सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कारण बताते हैं, इनके साथ कारण वाले और वर्ड हम यूज नहीं कर सकते, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, एज यू सो शैल यू रेप। उपयुक्त फ्रेज में एज के साथ सो का प्रयोग होता है। जो आपके फ्रेज होते हैं ना उनके साथ क्या होता है, सो का प्रयोग होता है। जैसे एज सो का अर्थ जैसे वैसे निकलता है, जैसे वैसे निकलता है। फॉर का अर्थ के लिए भी होता है, फॉर अर्थ के लिए भी यूज होता है ये, ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी। अब यहाँ पे मैं देखता अगले पॉइंट पर 4 नंबर पॉइंट आपका क्या कहता है। यहाँ पे जो 4 नंबर पॉइंट लिखा वो लिखा अक्रॉस और थ्रो में क्या अंतर होता है। क्या लिखा, अक्रॉस और थ्रो में क्या अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे चित्र, फिगर देख रहे होंगे, क्या है फिगर देख रहे होंगे तो आपको कुछ यहाँ पे आइडिया लग रहा होगा, ठीक है, आइडिया लग रहा होगा। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, थ्रो का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं आपसे कि क्या बात करूं, जैसे यहाँ पे मान लो कि ये हमारी क्या है, नदी है, क्या है, ये नदी है। अब इसके ऊपर जैसे क्या बनाओ, पुल बनाओ, तो पुल के ऊपर से क्या हो रही है, हमारी कार जा रही है। तो ओवर ब्रिज के इस तरफ से साइड से इस तरफ मैं आया, लेकिन उसके अंदर से नहीं, ऊपर ओवर ब्रिज से जा रहा हूँ, उसके अंदर से नहीं जा रहा हूँ, इस तरफ से मैं इस तरफ आ रहा हूँ। तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, अक्रॉस का। एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, वहां पे अक्रॉस। अगर जो आपका ओवर ब्रिज ये जैसे बना हुआ है, अगर हम इसके अंदर से पुल के नीचे से निकल कर आए तो वहां पे थ्रो का वर्ड यूज था, के जरिए से गुजर कर मैं गया, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अक्रॉस तो थ्रो का मतलब इतना ही अभी समझना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, कल इसके बारे में डिटेल से अच्छे से पढ़ाऊंगा, मस्त बिल्कुल, क्योंकि एक एक चीज़ समझोगे ना तो अच्छे से आप समझ पाओगे। और थोड़ा मैं आराम से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ मैं आपको एक दिन पढ़ाऊंगा, वो अच्छे से आपको करना। उसके क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप उसको भी करेंगे और समझेंगे क्या होता है, कैसे क्या होता है। और इसके क्वेश्चन आपको सर्च करके बुक में देखना है, इसके थ्रो और अक्रॉस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको लगाना है, आपको समझना है, क्वेश्चन को आपको करना है। क्योंकि आपको एक बार बेसिक पढ़ना है, बेसिक एक बार पढ़ के फिर इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो उनको ये भी तो देखना है कि क्वेश्चन में किस तरीके से ये अप्लाई होते हैं, कैसे ये कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कैसे क्या होता है, उनका यूज़ कैसे होता है, ये सब आपको ही जज करना। और मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जब वहाँ पे अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो आज सेशन अपना हम ये एंड करते हैं। अगर हमारे YouTube चैनल आपको ज्ञान तक में नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। आपको इसी तरीके से रेगुलर आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे और बिल्कुल शानदार आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जय हिंद सभी सोल्जर, अच्छे से पढ़ेंगे और मस्त रहेंगे।